भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली में लाभ, हानि और उसका समाधान क्या है। आपकी ही जन्म कुंडली जिसमें हर प्रकार की बुराई, अच्छाई और उसका समाधान मिलता है। किसी भी जातक की कुंडली हो, लगन जो होता है वो इसी भाव में जो भी राशि आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, उस राशि का स्वामी कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन आपका लग्नेश वही कहलाता है। पहली बात तो आप ये समझिए। अब प्रश्न क्या होता है, किसी भी जातक को कोई भी समस्या अगर है तो अपनी जन्म कुंडली में ही उसका समाधान उसको मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले अपन यहीं चलते हैं। फर्स्ट नंबर लग्नेश। अब प्रश्न ये बनता है कि लग्नेश यहां जो राशि होगी उस राशि का स्वामी का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आपका स्वभाव आपके जीवन में आपको मिलता है। आप देख सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर ये चीज, इससे विपरीत नहीं होगा। लेकिन यह है समस्या कि आपको यह नहीं पता है कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर यहां पर जो संख्या है उसका स्वामी का स्वभाव कैसा है। जैसा उदाहरण के तौर पे अगर यहां 1 नंबर है तो आपकी, मेरा मतलब यह है, लग्नेश का स्वामी मेष बन जाता है, राशि मेष नहीं बनेगी। राशि मेष कब बनती है? जिस राशि में आपका चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान हो, वही जातक या जातिका की राशि कहलाती है। अब यहां 1 नंबर अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव में 1 लिखा हुआ है तो आप यह समझ सकते हैं कि आप मंगल के स्वभाव के अनुरूप पूरा जीवन अपना व्यापन करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब प्रश्न यह बनता कि मेष, मंगल मेष का या मेष का स्वामी मंगल होता है, उसका स्वभाव कैसा है। तो कहीं भी आप ये चीज देख सकते हैं, किसी भी पंचांग में आपको ये मंगल का स्वभाव का पता चल सकता है। एक तो सब्जेक्ट है। दूसरी समस्या क्या है, मंगल के हिसाब से ही जातक का स्वभाव होगा। इस जातक के लिए स्वभाव का अर्थ, मंगल का कैसा स्वभाव होता है? कड़क, गर्म मिजाज का यह जातक होगा। हो सकता नहीं बोलूंगा मैं, होगा। अब प्रश्न यह बनता है, इसी जातक की समस्या क्या है? कोई भी समस्या हो, उदाहरण के तौर पर यह जातक नंबर 4 का प्रश्न आपसे किया। नंबर 4 सुख भाव जिसे बोलते हैं। अब सुख भाव में क्या है, यहां जो भी राशि आएगी, यहां मैं मेरे हिसाब से यहां 4 नंबर राशि ये है, 1 2 3 4। अगर यहां 1 नंबर राशि आती है तो यहां 4 नंबर राशि ही आएगी। अब 4 नंबर राशि का स्वामी कौन है? चंद्रदेव। 5 नंबर राशि, यहां 5 नंबर आ गया, 4 के बाद 5 ही आएगा, उसके बाद 6 आएगा। लेकिन आपकी जो राशि पंचम भाव में है, भाव भी आप गिनोगे, हम भाव ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, पंचम भाव। कोई भी जातक आपको यह प्रश्न करता है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं, जातक का प्रश्न यह है, तो आपको क्या करना है? पंचम भाव, यहां इस जातक की जिसका यह प्रश्न है, जो भी राशि विराजमान है, यहां 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, यह भी आप याद रख सकते हो।
अगर लव मैरिज का प्रश्न है तो आपको एक चीज देखनी है, नंबर 1 लगन। लगन का स्वामी इसमें है मंगल, लग्नेश है मंगल, ठीक है। यहां पर है सूर्य, क्यों? 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब आपको एक चीज और देखनी है, सूर्य यहां नीच का है या उच्च का। तो अगर यहां ही सूर्य बैठा है, ये तो मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूं कि इस भाव का, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सूर्य यहीं विराजमान हो। सूर्य कहीं भी विराजमान इस जातक का हो सकता है। लगन अगर 1 नंबर है, इसका अर्थ यह नहीं है कि मंगल यहीं विराजमान हो, मंगल कहीं भी विराजमान हो सकता है। नंबर 2, मंगल 2 राशि का स्वामी माना जाता है, 1 नंबर और 8 नंबर, वृश्चिक राशि जिसे हम जानते हैं वृश्चिक राशि के नाम से। अब प्रश्न ये है कि ये जातक जो है, जिसकी ये कुंडली है, ये आपके पास आकर आपको यह जानना चाहता है अपने जीवन में कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं। जातक का प्रश्न आपने सुना। अब आपको यह देखना है कि लगन मंगल, पंचम भाव का जो भी स्वामी हो सूर्य, सप्तम भाव का जो स्वामी हो, सप्तम का अर्थ यह हुआ 5, 6 और 7, शुक्र सप्तम भाव, विवाह भाव। अब लव मैरिज का अर्थ क्या हुआ? प्यार, मोहब्बत। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सप्तम भाव का जो भी स्वामी है, लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यह है सूर्य, शुक्र और मंगल। कुंडली में इन तीनों का संबंध आपस में होता है। जैसे आपका सूर्य यहां विराजमान है, पंचम में नहीं, कहीं भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से सूर्य, शुक्र और मंगल कहीं भी युक्ति हो। युक्ति का अर्थ यह है एक ही भाव में तीनों ग्रह विराजमान हो, नंबर 1, या फिर एक दूसरे को दृष्टि संबंध से देख रहे हो, या फिर लग्नेश सप्तम भाव को देख रहा हो, सप्तमेश पंचम को देख रहा हो, या फिर लग्नेश यहां कोई भी ग्रह विराजमान होकर यहां देख सकता हो या देख रहा हो, तो ऐसे जातक की लव मैरिज जरूर होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह लव मैरिज में सफलता प्राप्त करे। मैं आपको एक समाधान बता रहा हूं इस चीज का। अब कोई जातक जो होता है वो ये पूछता है मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी, संपत्ति क्या होगी। संपत्ति के लिए दूसरा भाव आता है, लगन से दूसरा भाव आपकी पुरानी संपत्ति, पिता दादा की जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलनी है, अगर वह आपको इस जातक की देखनी है तो उसके लिए आपको इस भाव का अध्ययन करना होगा। अब इसका अध्ययन कैसे होगा? तो इसमें वही बात है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, आपकी प्रॉपर्टी का स्वामी जो है वो 2 नंबर राशि का स्वामी, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, वह आपका होता है। अब शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह की अगर इस कुंडली में कहीं भी युक्ति होगी, क्यों होगी? मंगल ग्रह आपके लगन का स्वामी है, आपके शरीर का स्वामी है। दूसरे भाव जो है शुक्र देव, वह आपके संपत्ति, प्रॉपर्टी का स्वामी है। इन दोनों की नंबर 1 पहली बात तो यह कि शुक्र और मंगल अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, या फिर शुक्र और मंगल इस जातक के संपत्ति के लिए उच्च राशि में अगर विराजमान तो सबसे बेस्ट है। अब उच्च राशि कौन सी होगी? तो उसके लिए आपको यह देखना है कि शुक्र अगर मीन में विराजमान हो,
आपका शुक्रदेव यहां विराजमान हो, 12 नंबर राशि जिसका गुरुदेव स्वामी होते हैं। अब प्रश्न यह भी बनता है कि 12 नंबर राशि यहां आती है, लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, 12 नंबर राशि का स्वामी, मीन का स्वामी गुरुदेव होते हैं, और 2 नंबर राशि जो आपकी है जिसका स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव और गुरुदेव की आपस में शत्रुता मानी जाती है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो इस जातक की पोजीशन ये होगी, ये संपत्ति लेगा, संपत्ति प्राप्त करेगा, तो इसको मुकदमेबाजी, शत्रु बनाने के बाद ही ऐसे जातक को संपत्ति प्राप्त होगी। क्यों? अब प्रश्न ये बनता है, शुक्रदेव मीन राशि में अगर विराजमान होंगे तो अपने शत्रु भाव में विराजमान होंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह जातक कोर्ट कचहरी के द्वारा संपत्ति प्राप्त करता। कई ऐसे जातक भी हैं जिनको संतान के लिए, अब आ जाओ संतान, संतान के लिए भी हमें पंचम भाव ही का अध्ययन करना चाहिए, और पंचम भाव ही आपको यह बताता है कि आपकी संतान कितनी होगी। अब कितनी होगी, कन्या होगी या लड़का होगा, यह प्रश्न भी कई जातक जातिका का होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सीधा सा हिसाब है, पंचम भाव का स्वामी कहां विराजमान है। पहली बात, संतान के लिए आपको पंचम भाव का स्वामी कहां विराजमान है, नंबर 1। दूसरी, पंचम भाव पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती है। अब प्रश्न ये बनता है कि यहां अगर कोई भी ग्रह विराजमान है 11वें भाव में, इस जातक के अगर कोई ग्रह विराजमान है तो 11वें से सप्तम अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 यहां दृष्टि आएगी। अब दृष्टि किस किस की आएगी वो देखो, गुरु अगर यहां विराजमान है आपका, देखो यहां बैठा ग्रह है, सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों की आती है, 9 के 9 ग्रह 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखते ही हैं जहां वो विराजमान हो। लेकिन उसके साथ गुरुदेव जो है वो पंचम और नवम दृष्टि से भी जातक को देखते हैं। तो यहां क्या होगा, अगर गुरु यहां विराजमान है इस जातक की कुंडली में, 1 2 3 4 5, 5वें भाव को अगर गुरु यहां विराजमान है तो पंचम दृष्टि गुरुदेव की पंचम भाव पे आती है। गुरुदेव, अब ये देखना आपको कि गुरुदेव कैसे ग्रह है। गुरुदेव एक शुभ ग्रह है, हर प्राणी को गुरुदेव अच्छा फल ही प्रदान करने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग चीज है कि उसके ग्रह बाड़ी ज्यादा खराब हो तो गुरुदेव क्या कर सकते हैं। तो गुरु अगर यहां विराजमान है तो आप ये समझो इस जातक को संतान आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन किसी जातक का मान लो यहां लग्नेश किसी का 10 नंबर हो और यहां गुरुदेव बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहां गुरुदेव 10 नंबर का अर्थ हुआ मकर, और मकर में गुरुदेव नीच के माने जाते हैं। ये देखिए यहां आपका नीच राशि में ये आ गया आपका गुरु, 4 नंबर उच्च की, 10 नंबर नीच। गुरुदेव यहां विराजमान होकर और नीच राशि के अगर बैठे हैं तो संतान होने में ऐसे जातक को समस्या हो सकती है। पराक्रम, किसी भी जातक का पराक्रम देखना आपको कि उसमें कितनी ताकत है, जो बोलता है वो करता है कि नहीं। तो उसके लिए आप आ जाओ तीसरे भाव में, यहां जो राशि आएगी
1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार इसीलिए कि आपको ध्यान रहे। यहाँ जो राशि होगी उस राशि का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही इस जातक का पराक्रम होता है। अब यहां अगर हम सुख भाव के लिए, सुख का मतलब मकान, दुकान, वाहन, ये चीजें आती है सुख में। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। आप एक चीज और याद रखिए, अगर आपके पास पैसा है तो जरूरी नहीं है कि सब सुख आपको जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। यह रोंग साइड है। हाँ, पैसों का सुख आपको मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है शांति का सुख मिले, जरूरी नहीं है औलाद आपकी अच्छी निकले। इसीलिए आपको यह देखना है कि यहां जो ग्रह विराजमान है उस ग्रह का स्वभाव कैसा है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, इस भाव को कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो उस ग्रह, देखने वाले ग्रह का स्वभाव अच्छा है या बुरा है। कोई भी आदमी आपको देख रहा है, एक तो प्यार से देख रहा है, हंस के देख रहा है, लेकिन दुश्मन होता है वो भी आपको देखता है, लेकिन वो हंस के नहीं देखता, क्रोध से देखता है। तो वो ही आपको यहां देखना है। जो ग्रह इस भाव को देखता है अपनी पूर्ण दृष्टि से, पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से, उसका स्वभाव कैसा है वो आपको देखना है। उस देखने के स्वभाव से ही इस भाव का आप फलादेश कर सकते हैं। अच्छा या बुरा, वो ग्रह जहां बैठा है पूर्ण दृष्टि से देख रहा। अब यहां शुक्र अगर बैठा है तो शुक्र यहां शुभ माना जाएगा। क्यों कि शुक्र देव जो है वो एक अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह मानी जाती है। लेकिन अगर यहां मंगल देख रहा है, मंगल इस भाव को देख रहा है, तो वो ये सोच सकता है कि आपको जमीन का सुख दे, लेकिन उसकी दृष्टि आपको देखनी है। नंबर 2, एक चीज आप और याद रखिए कि कोई भी ग्रह अगर आपको अच्छी दृष्टि से देख रहा है या बुरी दृष्टि से, नंबर 1। दूसरी चीज आपको यह देखनी होगी कि उस ग्रह, देखने वाले ग्रह की ताकत क्या है। 1 से 30 अंश तक हर ग्रह होता है, उसके बाद वो अस्त हो जाता है, फिर उदय होकर 1 से 30 तक डिग्री जिसे हम बोलते हैं चलता है। 10 डिग्री के बाद ही आप ये समझिए कि कोई भी ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव जातक को प्रदान कर सकता है। अगर कोई ग्रह यहां बैठा है, कोई भी ग्रह XYZ ग्रह यहां बैठा है, मैं नाम नहीं ले रहा कोई भी ग्रह का, लेकिन उस ग्रह की आपको क्या देखनी है, ताकत, डिग्री और स्थिति भी देखनी है। कल को यहां कोई भी ग्रह नीच का बैठकर और दृष्टि डालेगा तो वो फल भी नीच का ही देगा। अगर यहां कोई ग्रह बैठा, यहां इस भाव में वो उच्च का हो रहा है, इस राशि में वो उच्च का बनता है, तो वो यहां देखेगा तो वो अच्छे फल जातक को प्रदान करेगा। ये आ गया छठा भाव। छठे भाव की ये पोजीशन है, यहां क्या है, बीमारी, समस्या, टेंशन, ये चीजें इस भाव में होती है। यहां कोई भी ग्रह बैठा हो, अगर यहां कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे, सूर्य देव, मंगल देव, शनि देव। शनि वैसे क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन मंगल और सूर्य जो होते हैं वो पापी ग्रह माने जाते हैं। यहां सूर्य और मंगल बैठेंगे तो इस जातक के जो भी समस्या है या फिर रोग है, कोई टेंशन है, वो यहां कम कर देते हैं। पापी ग्रह इस भाव में और पापी ग्रह इस भाव, यह भाव की चर्चा अगले एपिसोड में करूंगा मैं आपको, लेकिन यहां तक मैंने ये कुंडली का अध्ययन आपको समझाया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर है तो आप मेरे को ओनली संडे को
11 से 3 कॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री सेवा होती है संडे को। यहां जो ग्रह पापी ग्रह अगर यहां है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन शुभ ग्रह अगर यहां है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ये आप मोटा मोट में चीज समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।